तो मैं संजय भाग एक संविधान, भारत का संविधान भाग एक, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का संघ। अब अध्याय एक बोलो या फिर भाग बोल सकते हो। तो उसमें दिखाया गया है हिस्सा नंबर एक कि सीमा क्यों बढ़ानी चाहिए, राज्यों की सीमा क्यों घटाना चाहिए, राज्यों के नामों में अगर परिवर्तन करना है या शहरों में परिवर्तन है तो ये क्यों करना चाहिए। परिवर्तन इसलिए जरूरी माना गया है भारत के संविधान में जिससे इंसानों का भला हो, जिससे इंसानों का भला हो और इंसानों को लगे कि साले वो इंसान है, इंसान होने का एहसास पता हो। तो राज्यों के नागरिक हंसी खुशी से 60 साल तक हगना कैसे है, मूतना कैसे है, सेक्स कैसे करना है, संतानोत्पत्ति कैसे करना है, ये 60 साल तक, क्योंकि इंसान की लाइफ 60 साल तक, और अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये संविधान का भाग एक समझाता है। भाग दो, भारत का असली नागरिक कौन है। लंड लहसुन की बात करने वाला, नंगा रहने वाला, कपड़े पहनने वाला या कपड़े पहनने वाली, या फिर मेहनत मजदूरी और ईमानदारी से कमा करके खाने वाला भारत का नागरिक है। किसान, गरीब, मजदूर, ये भारत का नागरिक है। ये भाग 2 बताता है भारत के संविधान का। ये भारतीय अधिनियम 1935 से 19 जुलाई 1948 तक का नियम है। मेहनत मजदूरी करने वाला, कृषि भोजन की व्यवस्था करने वाला, उगाने वाला, फसलें निकालने वाला, किसान, मजदूर, गरीब या कोई अडानी अंबानी जैसा भारत का नागरिक है। कौन है भारत का नागरिक? ये भारत के संविधान का भाग 2 या फिर अध्याय 2 बताता है। भाग 3, आखिर सोचने की बात यह है कि संविधान को भागों में क्यों विभक्त किया गया है। तो आर्टिकल 13 कहता है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा लंड लहसुन, तुम्हारी विधि, प्रथा, नियम, रूढ़ी, सब्जी भाजी, ये सब खत्म करो, ये सब खत्म। तुम चाहे मस्जिद में लिंग ढूंढो या मंदिर में लिंग ढूंढो, ये सब लिंग फिंग खाने से, पत्थर मंदिर मस्जिद खाने से पेट नहीं भरता इंसान का। जीना कितना दिन है? 60 साल तक। ये बताता है भाग 3 की ये सब साला तुम्हारा आराम धर्म खत्म करो, खाने पीने की बात करो। पेट कैसे भरेगा इंसानों का? लोग भूखमरी से मर रहे, बेरोजगारी से मर रहे, किसान अलग मर रहा है। तो ये सब सब्जी भाजी, धर्म, लंड लहसुन, ये सब खत्म करो। ये अध्याय 13 कहता है। उस तारीख को जब संविधान लागू हुआ, उस तारीख को 26 जनवरी 1950 को, आर्टिकल 14 कहता है हर आदमी अनाज खाता है, गू गोबर नहीं। अब वो महान लोग हैं जो गू गोबर खाने और खिलाने की बात करते हैं, धर्म पुण्यात्मा, फिर किसी को उसके अधिकार से वंचित क्यों कर सकते हो भला? किसी के अधिकार से वंचित क्यों कर सकते हो? ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है अनुच्छेद, कोई धर्म, जाति, लिंग, भाषा, पैदाइशी साला खराब कैसे हो गया, कोई नीचा कैसे हो गया, कोई हिंदू कैसे हो गया, कोई मुसलमान कैसा हो गया। घर घर जाकर के देखो आदमी कहाँ है। दुकान, मकान, रहना, खाना, हगना, मूतना, सबका हक, अधिकार एक समान है, क्योंकि सब इंसान है साले। फिर ये धर्म, जात, लंड लहसुन, जन्म स्थान, कहाँ से आया, क्यों आया, मैं हिंदू बड़ा, मैं मुसलमान बड़ा, मैं हिंदू ही बड़ा, मेरा मुसलमान का ही छोटा क्यों। 60 साल, केवल 60 साल तक लंड हिलाते आए और लंड हिलाते जाना है। फिर कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, सभी अनाज खाते हैं, सभी दारू पीते हैं और दारू पी पी करके कहते हैं मैं हिंदू, मैं मुसलमान। सब शराब पी रहे साले, इंसान तो है नहीं। तो देखिए भारत के संविधान का आर्टिकल
16 4 का क कहता है अनुसूचित जाति के लोगों के पास, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास संसाधन नहीं है, सालों के पास संसाधन नहीं है खाने पीने के, हगने मुतने के। क्यों नहीं है? क्योंकि साले सबके सब हिंदू बने हैं और संसाधन होने भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकते, इसलिए उनको हिंदू हिंदू बोला जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जब तक इन लोगों ने हिंदू बनने का ठेका लेकर के रखा है तब तक अपनी गांड मरवाते रहेंगे, अपनी ऐसी तैसी करवाते रहेंगे। ये लोग भोले वाले नहीं है साले, गांडू है, हिजड़े है, नपुंसक है। इनके पास खाने पीने को, जिंदा रहने के पर्याप्त साधन नहीं है, पर हिंदू जरूर बने रहेंगे। हिंदू गुरूर है इनका, क्योंकि इनके गुरु ने सिखाया है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया। लेकिन आरक्षण तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक वो हिंदू बने रहते, और हिंदू बना करके रखना, इनको भिखारी बना करके जब तक रखना है तो फिर हिंदू बना करके रखना होगा। ये हिंदुओं को मालूम है, बड़े बड़े पुण्यात्मा साधु संतों को मालूम है। इनको SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति, इनको रहने खाने पीने हगने मूतने से वंचित करना हिंदू बनाना है, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया। वरना कौन सालों को आरक्षण देगा? अनुच्छेद 19 को कहता है जिन भारत के नागरिकों को हगना मूतना खाना पीना सेक्स करना नहीं मालूम, और लंड लहसुन क्या समझेंगे साले, बोलने की अभिव्यक्ति क्या समझेंगे, जो पहाड़ों नदियों में पड़े हुए पत्थरों को भगवान मानते हैं, ऐसे लोग बोलने की आजादी क्या समझेंगे? क्या पत्थर में कोई कृष्ण है? क्या पत्थर में कोई राम है? तो लंड लहसुन को भगवान मांग करके पूजने वाले क्या समझेंगे? सेक्स क्या होता है, सोचने की बात है। सेक्स क्या होता है, इसलिए सालों को हिंदू बना करके इनकी गांड मारी जाती है। गलत क्या है? गलत वो भी नहीं है। वो अभिव्यक्ति की आजादी क्या घंटा समझेंगे? जिस देश के लोगों को बोलना नहीं आएगा, वो अभिव्यक्ति की आजादी क्या घंटा समझेंगे? इसलिए गायों और भेड़ बकरों के जैसे डंडे से हाके जाते, इसलिए उनको जाति भाषा लिंग और धर्म के नाम में डूबा डूबा कर सालों की गांड मारी जाती है। 60 साल तक कुत्ते बिल्लियों की तरह, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं दलित, मैं ब्राह्मण, खाली जिंदगी जीते रहते। आर्टिकल 22 का 7, आर्टिकल 22 का 7 कहता है किस वर्ग के, अब किस वर्ग के, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, अनुसूचित जाति वाले हो, जनजाति वाले हो, या फिर पिछड़ा वर्ग के हो, या फिर अल्पसंख्यक हो, 18 करोड़ मुसलमान, 18 करोड़ भारत के मुसलमान, इन वर्गों को सालों को क्या देना है क्या नहीं देना है, ये संसद तय करेगी। भारत का संविधान कहता है। कब तक इनको आपस में लड़वाना है, कब तक इनकी गांड मारनी है, कब तक हिंदू मुसलमान करना है, कितने इंच इनके बीबी बच्चों की गांड मार करके चीर फाड़ करना है हिंदू हिंदू के नाम पर, यह संसद तय करेगी। और इसलिए राम मंदिर बना करके इनकी आने वाली भविष्यों की हजारों हजारों पीढ़ियों को भीख मांगने के लिए कि राम पे नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, पिंजरा बनाया गया है, उसको मंदिर बोला जाता है। अब सवाल पे सवाल खड़े होते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 नहीं 31 संपदा की बात करता है, और किसी ने कहा है कुशलस्य उपसंपदा, ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ खाओ, यही तुम्हारी संपदा है। आर्टिकल 31, जो चरागाह भूमि है, जहां जानवर चरते, बंजर भूमि है, पहाड़ है, जहां घर बनाने लायक जमीन है, कहीं उपजाऊ जमीन है, कहीं बंजर है, वो मजदूरों, गरीबों, कारीगरों और किसानों की है। पहला अधिकार इनका है। जो भीख मंगे हैं इनका अधिकार है। अब उससे भी वंचित करना है तो फिर हिंदू बनो।
जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जहां जहां खाली पीली दिखती है, चाहे वो ग्रामीण भाग हो चाहे वो शहरी भाग हो, अब वहां पर बड़े बड़े बिल्डर उतर रहे हैं। किसान, गरीब, मजदूर, चरागाहों की है, ग्रामीणों की है, और उस पर भी गांड मारने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, भू राजस्व की है बैठाया गया है। ये गरीब, किसान, मजदूर, भिखमंगे, इन लोगों के लिए वो जमीन है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, हमारी मतलब किसान, गरीब, मजदूर, चरागाहे, ग्रामीण लोग। ये आर्टिकल 31 कहता है। अब उसको, उस जमीन को भी छीनने के लिए उनको हिंदू हिंदू बोला जाता है। हिंदू बनो, हिंदू बनो, हिंदू बनो, लंड मिलेगा, लहसुन मिलेगा। और 60 साल बाद तक ही ये हिंदू मुसलमान जब तक लोग जिंदा है, एक पीढ़ी खत्म होने के बाद दूसरी आएगी, वो भी वही लड़ेगी। तो ठाकुर बनिया ब्राह्मण मंदिर बना करके मौज मस्ती करता है। 18 करोड़ मुसलमानों से नफरत सिखाता है हिंदू बनाने के लिए। और जो जमीन सरकारी है उस पर बड़े बड़े टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट खड़े करके बड़े बड़े बिल्डिंग, भवन बना करके वो सब उनको हैंडओवर किया जाता है। वो किसान, वो मजदूर, वो गरीब ग्रामीण साले भीख मांगते फिरते हैं, उसमें भी हिंदू बना करके उनको जमीन संपदा से बेदखल किया गया है और किया जाता है। ये किसके लिए है, क्यों है, इससे हमारे देश के लोगों को, जनता को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मैं नहीं, भारत के संविधान का आर्टिकल 31 यानी 31(2) का तीसरा कहता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों की कैसी कैसी गांड मारनी चाहिए कि वो साला 60 साल तक सुख शांति में रह सके, इंसान बनकर अच्छी तरह से खा सके, पी सके, और जब मरे तो बोल सके कि हाँ भारत में पैदा हुए बुद्ध की भूमि पर, नॉट बुद्ध, बुद्धि की भूमि पर, जहां लोग दिमाग से हगते हैं, दिमाग से सेक्स करते हैं, दिमाग से खाते पीते और रहते हुए कि इस धरती पर पैदा हुए और शांतिपूर्वक मर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पेपर पूछता है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछता है, कोई टैक्स पूछता है, और कोई पूछता है कितने बच्चे पैदा किए, शादी नहीं किया तो क्यों नहीं किया। साला कोई ये नहीं पूछता है कि मरने से पहले कितनी सुकून और शांति पाया, इंसान के रूप में आया तो कितना सुकून पाया, कितना खुशी से रहा है, अगला जन्म लेना चाहिए इंसान के रूप में कि नहीं लेना चाहिए। सबका इसकी उसकी गांड मारना ही चालू रहता है। हिंदू बनो, मुसलमान बनो, दलित बनो, ब्राह्मण बनो, ईसाई बनो, जैनी बनो। सोचो, तुम्हारे घर आकर के कोई बोले हिंदू बनो, मुसलमान बनो, इस्लामी बनो, और वो भी तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे घर में कोई घुस करके देखे और तुम्हारे घर में आकर के बोले, तो सालों को बंदूक, तलवार, भाला, गोला बारूद से उड़ा देना चाहिए कि नहीं उड़ा देना चाहिए, लेकिन बुद्धि से, प्यार से नहीं, बुद्धि से उड़ा देना चाहिए, प्यार से नहीं। प्यार सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, बंदूक चलानी है बुद्धि से, गोला बारूद चलाना है, बिछाना है बुद्धि से। या देखिए, बड़ी अच्छी लाइन कही गई है, नत्थी में शरणम अयम, मुझे, अयम माई सेल्फ मी, मुझे किसके सामने सर झुकाना चाहिए, किसके चरणों में माथा टेकना चाहिए, किसके सामने नाक रगड़नी चाहिए, मस्तक रगड़ना चाहिए और माथा रगड़ना चाहिए। वो कौन है जिसके पास अपना माथा टेकूं, किसकी शरण लूं, किसके पास जाऊं। क्योंकि नशे में इंसान भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। इसलिए नत्थी में शरणम अयम, किसके पास अपना माथा टेकना है, नाक रगड़नी है, नत्थी। बुद्धों में शरणम वरम, दुश्मन वर योद्धा भी बुद्धि के सामने नतमस्तक होता है।
माथा टेकता है, विश्राम करता है। जैसा स्त्री के शरीर पे सो के इंसान विश्रांति पाता है, क्योंकि इसके ऊपर अर्थात बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क के ऊपर शायद कुछ नहीं है। बुद्धि, मस्तिष्क, ज्ञान, प्रज्ञा से ही पता चलता है कि दुश्मन कौन है, बैरी कौन है। शरणम वरम, दुश्मन को पहचानना। एतेन सत्य वज्जैन, इस प्रकार सच्चाई का वजन जो हड्डियों मज्जा की तरह कठोर है, मजबूत है, और उसके बगैर इंसान इल्ली की तरह हिलता डुलता रहेगा, समझ में आए तो समझो। इस प्रकार सच्चाई का वजन पता चलता है, उसका भार क्या है सच्चाई का। और इसलिए भवतु ते जय मंगलम, तभी सभी का भला होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है। और सुख का घर हर इंसान ढूंढने जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई पत्थर पूजता है, कहाँ नहीं जाता है, लेकिन सुख कोई देखता नहीं कि सुख इंसान का उसी के अंदर है। अरे मूर्ख इंसान, अपनी बुद्धि से अपने अंदर में झांक, जब सच्चाई का वजन समझ में आए तो मंगल होता है। किसी पत्थर, ईंट, मंदिर में माथा टेकना ये नशा है, ये पाप है, नत्थी है। जैसे स्त्री पहनती है, फिर कहती है आजा, छेद मी, लव मी, बिकॉज आई एम लक्ष्मी। तेरा उद्देश्य मैं हूं, तेरा टारगेट मैं हूं, मुझे प्यार कर, मुझ में समा जा, मुझे छेद, मुझे भेद, तेरा उद्देश्य हो। इससे अलावा कहा जाएगा। इसलिए हर इंसान औरत का दीवाना होता है, और वो आदमी का लक्ष्य और उद्देश्य वो जानती है। इसलिए वो कहती है आई एम यूर लक्ष्मी। इंसान का उद्देश्य क्या होता है? स्त्री। इसलिए नत्थी, नशा, मादकता, गुंडागर्दी, नफरत, हिंसा, ये सब नशा है। जब उतरता है तब इंसान को समझ में आता है साला 60 साल तक जीना है और मैं इंसान हूँ। आई एम माई सेल्फ मी। क्यों पैदा हुआ? ये हम इंसानों की संपत्ति है। बुद्धि से सोचो, उसके शरण क्यों जाना? सोचो, आपका दुश्मन कौन है, बैर कौन है, वैर कौन है? मन ही आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन कौन है? वेर, मनी। वैर किससे रखना है? हिंदू से या मुसलमान से या खुद से? इसलिए संविधान का आर्टिकल 31 बताता है संपदा क्या है, इस पर किसका अधिकार है। कुशलस्य उपसंपदा एतान बुद्धान शासनम। ये धरती, ये आकाश, ये फल, ये पेड़, ये प्राकृतिक संपदा है। पानी देते रहो, खाना मिलता रहेगा तुमको, फल फ्रूट मिलते रहेंगे। अनाज, फल, मेवे खाना है तो पैदा करना होगा। जो किसान मजदूर उगाता है तब हम अनाज और अन्न खाते हैं। ये उपसंपदा है, वो पैदा करता है, हम खाते हैं। ईमानदारी, मेहनत से पैदा की गई है ये फसलें पैदा होती है, और उसी पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मेहनत, श्रम, कर्म, ईमानदारी, उचित, ये कुशलता है, ये कुशल उपसंपदा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई चंद्रमा नहीं बनाया, कोई पहाड़ नहीं बनाए, कोई नदी नहीं बनाई, कोई पर्वत नहीं बनाए। तो सोचो अधिकार क्या है? यही बुद्धि का शासन है। तुम्हारा अधिकार उन्हीं चीजों पर है जो तुमने झाड़, पेड़, फसल, अनाज, विचार, बुद्धि बोया है। उन प्राकृतिक वस्तुओं पर नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, तारे तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं बनाए। तुम्हारा अधिकार उन्हीं चीजों पर है जो तुमने बोया है, चाहे वो बुद्धि हो, विचार हो, ग्रंथ हो या फसल हो। हजारों सालों पहले भी ये जमीन वैसी थी, आज भी ये हो सकता है तुमने अपनी मेहनत से कहीं बंजर को उपजाऊ बना दिया हो। ये धरती, ये जमीन, ये मिट्टी, ये बुद्धि,
ये दिमाग, विचार, माथा, मस्तिष्क कहाँ टेकना है ये आप पर निर्भर करता है, और यही बुद्धि का शासन है, नॉट बुद्ध। बुद्धि का शासन है, ज्ञान का शासन है। तो मैं संजय।